जय हिंद दोस्तों। जमीन सर्वे को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, तो आज उन सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि आपके जितने भी सवाल है आज इस वीडियो में मैं लेने की कोशिश किया हूं। पहले भी मैंने 2 वीडियो बना करके आप सभी को जमीन सर्वे से जुड़ा जानकारी दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे सवाल आए हैं, ऐसे कन्फ्यूजन है जमीन सर्वे को लेकर के कि आज इस वीडियो को लेकर के आना पड़ा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि काफ़ी सालों के बाद जब ये सर्वे हो रहा है तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि भाई सर्वे कैसे होता है। तो उन तमाम सवालों को हम लेंगे। जैसे किसी का ज्वाइंट परिवार है, दादा परदादा का ज़मीन है जो बंटवारा हुआ ही नहीं है, तो भाई उसका सर्वे हम कैसे कराएंगे, किसके नाम पे कराएंगे, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। पेपर नहीं है, जी हाँ, अगर आपके पास ज़मीन तो है लेकिन उसका पेपर नहीं है, अगर है तो ज़मीन पर कब्जा किसी और का है। मान लीजिए पेपर आपके पास है, ज़मीन आपका कोई पटीदार हड़प करके रखा है, उसका सर्वे कैसे कराएंगे। गैर मजरूआ ज़मीन का सर्वे कैसे कराएंगे। बहुत से ऐसे ज़मीनें होती है गांव में जो गैर मजरूआ होती है, उसका सर्वे कैसे कराएंगे। सरकारी ज़मीन पर घर है, जी हाँ, बहुत से ऐसे ज़मीन ऐसे हैं जिन लोगों पे अपना घर कोई बना लिया है, घर में जरूर हो सरकारी हो, वहाँ घर बना लिया है, तो अब उसके पास उसका तो पेपर तो है नहीं, तो आखिर उसका सर्वे कैसे होगा। क्या सरकार उस ज़मीन को ले लेगी, आपके घर को गिरा देगी। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। साथ ही सिर्फ ज़मीन का सर्वे होगा या घर का भी। जी हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो खेत खलिहान वाली ज़मीन है, जोत वाली ज़मीन है, उसी का सर्वे होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी जानकारी आपको मिलेगा कि सबका होने वाला है। रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन का क्या होगा। जी हाँ, अगर आपने किसी से कोई ख़रीदारी किया है ज़मीन, या फिर आपके पिताजी ने खरीदारी की है, तो उसका रजिस्ट्री कैसे होगा। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, दाखिल खारिज नहीं किया है तो कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। अगर सर्वे नहीं कराएं तो क्या होगा। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज बिहार से बाहर हैं, अपनी रोजी रोटी के तलाश में, गुजरात में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली मुंबई तमाम जगहों पे, या फिर विदेशों में है। आज तो बिहार के लोग पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो भाई अगर वो लोग घर पे नहीं है तो उनकी ज़मीनों का सर्वे कैसे होगा। अगर नहीं कराया, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, सर्वे नहीं कराए, तो भाई क्या होगा अंजाम इसका, वो भी आप जानिएगा। नहीं तो आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पूरी जानकारी आपको दूंगा। रजिस्ट्री ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो सर्वे कैसे होगा। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि आपने कहीं से ज़मीन खरीदारी की है, रजिस्ट्री किया है, आपके पास तमाम रजिस्ट्री के कागज़ है, रसीद भी कटाते हैं, मालगुजारी भी भरते हैं, लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो क्या ज़मीन का सर्वे हो जाएगा आपके नाम पे। वो आपके नाम पे ज़मीन होगा कि नहीं होगा, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। जिसके पास ज़मीन का सभी प्रमाण है, क्या सर्वे कराना होगा। जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कहना है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, ज़मीन के खतियान है, तमाम प्रकार की रसीद है, सब कुछ है, रजिस्ट्री कराएं तो उसका भी प्रमाण है, हमको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। पूरी वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि ज़मीन सर्वे बहुत दिनों के बाद हो रहा है, और इसके बाद अगर आप चूक गए, इस ज़मीन सर्वे में आप चूक गए, तो आगे आपको कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाते खटखटाते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, मामला सुलझ जाएगा नहीं। हालांकि मौका ज़रूर मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे में पड़ेंगे तो आपकी मुश्किलें कभी भी हल नहीं होगी जल्दी। और इस वक्त जो वर्तमान में सर्वे हो रहा है, आपको हैंड टू हैंड वहीं पे हाथ है, ऑन द स्पॉट, वहीं आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अब बारी बारी से समझिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण कंटेंट पाने के लिए, और बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो दूसरा आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। आप सभी तमाम लोगों का सवाल लेने की मैं कोशिश किया हूँ। ज्वाइंट परिवार है, जिससे बहुत से लोगों का आजकल पता है, आपको गाँव में या फिर कहीं भी ज्वाइंट फैमिली है, 2 4 5 भाई एक साथ रह रहे हो, लेकिन ज़मीन क्या है हमारे पूर्वजों के नाम पे है, तो उसका सर्वे कैसे कराएंगे। साथ ही जो बंटवारा नहीं हुआ है, 5 भाई रहे हैं, 3 भाई एक साथ में है, लेकिन अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, हमारे बाबा के नाम पे ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, हम 5 भाई हैं, रह तो एक साथ रहे हैं, सब कुछ एक साथ चल रहा है, हम जोत भी ज़मीन का कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन अभी तक कागजी तौर पे बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसका सर्वे कैसे होगा। अब देखिए, अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपके जितनी भी ज़मीनें हैं उसको आपसी सहमति से, अगर मान लीजिए आप 5 भाई हैं तो 5 भाई की आपसी सहमति में बंटवारा कर लेना होगा कि भाई ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, इसमें आधा हिस्सा मेरा है, पूरब मैं हूँ, पश्चिम तुम हो। इस प्रकार से जो भी आपका सहमति बनता है
उस तरीके से पूरे ज़मीनों का जितने भी आपके ज़मीन है, चाहे वो घर की ज़मीन क्यों ना हो या फिर कोई खेत खलियान क्यों ना हो, कोई नदी के किनारे क्यों ना हो, कोई मंदिर में क्यों नहीं गया हो, कोई स्कूल में, जितनी भी आपके बाप दादा के नाम पे ज़मीनें हैं उन सभी ज़मीनों का आपसी सहमति से एक बंटवारा कर लेना होगा, उसका नक्शा तैयार करा लेना होगा एक पेपर पे, और उसके तहत आपको उस दस्तावेज में ऐड करना होगा, ताकि अब जो खतियान बनेगा इस सर्वे के बाद, इस नए सर्वे के बाद आपके नाम पे अलग अलग हो जाएगा। आगे आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके बाल बच्चे भी इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब ये आपके नाम पे हो जाएगा। फिर अब आगे 2-3 पीढ़ी आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसी सहमति से सारे ज़मीनों को बंटवारा करके एक नक्शा तैयार करा लेना होगा। जो भी होगा, जितने भी प्लॉट हैं आपके पास, जितने भी खाता नंबर है, उन सभी का, हाँ भाई ये हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, तमाम करके एक तैयार करके फिर आपको उसमें ऐड करना होगा, ताकि सभी लोगों के नाम पे अलग अलग जो भी हिस्सेदारी है उसका अलग से खतियान बन करके तैयार हो जाए। अब ये हो गया। अब इसके आगे है पेपर नहीं है, अगर है तो ज़मीन पर कब्जा नहीं है, गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, घर है उस पर, तो क्या करें। सबसे पहली बात कि पेपर नहीं है। जी हाँ, पेपर तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। पेपर अगर खतियान जिनके नाम पे है उसके आगे जो भी आपका वंश है उनके नाम पे सर्वे होगा, लेकिन पेपर तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। बगैर पेपर के आपका सर्वे नहीं होगा। इसके लिए आप जहाँ से भी कहें आप पेपर सारा तैयार करके रखें, पेपर तो देना ही पड़ेगा, तभी आपका जितने भी ज़मीन का आप पेपर देंगे उतना ही ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आपने पेपर प्रस्तुत नहीं किया तो सच्चाई कड़वी होती है, निश्चित रूप से उस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा और आगे चलकर को सरकारी ज़मीन भी घोषित किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में लोगों को कहना भी है कि सरकार ज़मीन हड़प लेगी क्या। जी हाँ, सच्चाई यही है, भले आप इसको नकारेंगे लेकिन सच्चाई यही है कि जिस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा वो ज़मीन आगे चल करके खुदा न खास्ता सरकारी ज़मीन घोषित किया जा सकता है, गैर मजरूआ ज़मीन घोषित किया जा सकता है। अब आगे है ज़मीन पर कब्जा नहीं है। अगर पेपर तो है लेकिन ज़मीन पर कब्जा नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास पेपर है लेकिन क्या है, पट्टीदार में कोई थोड़ा ताकतवर होता है, वो ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, तो वही होगा कि जब आप पेपर लेकर के जाएंगे तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। कब्जा बेशक उसने किया है लेकिन उनके नाम से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग अपना पेपर वहाँ पे मौजूद करेंगे, उन्हीं जमा करेंगे, उन्हीं के नाम से उस ज़मीन का सर्वे होगा। जिस ज़मीन का आप पेपर देंगे तो पेपर रहेगा तो ही सर्वे होगा, नहीं होगा तो कब्जा भले किसी और ने किया हो, उनके नाम पे सर्वे कतई नहीं होगा, और जिसके नाम पे सर्वे होगा उसी के नाम पे खतियान बन करके तैयार होगा, नया खतियान। आगे गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर घर है, तो क्या करें। गैर मजरूआ ज़मीन मतलब साफ है कि आपके घर के आगे या गांव में बहुत सारे ऐसी ज़मीन होती है गैर मजरूआ होती है, सभी लोग कब्जा करके रखते हैं, किसी के पास उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, नहीं होगा सर्वे, आपके नाम पे नहीं होगा। आपके नाम पे जितना डॉक्यूमेंट्स है उसी का सर्वे होगा। साथ ही अगर आपने सरकारी ज़मीन वगैरह पर घर बना लिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन रहता है तो उस पर कब्जा कर लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, आज वहाँ 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सर्वे तो आपके नाम पे कभी भी नहीं होगा। हाँ, आप घर बना कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उसको तोड़ने नहीं जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके नाम पे सर्वे कभी भी नहीं होगा जब तक आप उसका एविडेंस प्रस्तुत नहीं करेंगे कि भाई ये मेरा ज़मीन है, मैं इसका मालिकाना हक रखता हूँ, ये मेरी रैयती ज़मीन है, मेरे पास ये इसका खतियान है, मैं यहाँ से रसीद कटा रहा हूँ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो कतई नहीं होगा सर्वे। अगर आपने घर बना करके रह लिया है, रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार वहाँ अभी तोड़ने नहीं जा रही है। आगे क्या कुछ होगा आपको हम जरूर बताएंगे, कोई सरकार का दिशा निर्देश आएगा तो। अब सवाल है कि सिर्फ ज़मीन का सर्वे होगा या घर का भी, रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन का भी होगा क्या। ज़मीन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो घर का ज़मीन हो, खेत खलियान हो, नदी का ज़मीन हो, मंदिर वाला ज़मीन हो, स्कूल वाला ज़मीन हो, तमाम ज़मीनों का सर्वे होगा। यानी स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ कि बिहार के चप्पे चप्पे यानी 1-1 इंच ज़मीन का सर्वे होगा, चाहे वो शहरों का ज़मीन हो चाहे गांव का ज़मीन हो। जैसे बहुत से लोग का कहना है कि भाई मेरा घर है तो इसका भी सर्वे होगा क्या, शहरों में तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उसका भी सर्वे होगा क्या। सबका सर्वे होगा। हाँ, फिलहाल अभी ये गाँव से शुरू हो रहा है, आगे चल करके शहरों में भी होगा। 1-1 इंच ज़मीन का सर्वे होगा। हाँ, इसमें समय लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का,
इसमें समय लगेगा, ये नहीं कि हाँ अगले 2-3 महीनों में ही खत्म हो जाएगा, ये अगले 4-5 सालों तक चल सकता है। क्योंकि फिर से आपको दोबारा किसी प्रकार का दिक्कत हो सर्वे से संबंधित तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कि भाई ये सर्वे सही नहीं हुआ, तो ये लंबे समय तक चलेगा और सभी ज़मीनों का सर्वे होगा। कोई भी ज़मीन ऐसा नहीं है जो छूटेगा नहीं। जिन ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, जिस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, वो ज़मीन निश्चित रूप से सरकार के खाते में या गैर मजरूआ घोषित किया जाएगा, अगर आप अपना मालिकाना हक नहीं दिखाते हैं तो। एकदम स्पष्ट है कि आपका अपने ज़मीन का मालिकाना वहाँ पे हक दिखाना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा, तभी आपके नाम से सर्वे होगा। अगर सर्वे नहीं कराए तो क्या होगा? जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं, बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, या फिर विदेशों में भी रहते हैं। बिहार के लोग कहाँ भी नहीं रहते, पूरी दुनिया में है। तो उन लोगों का कैसा कहना है कि भाई अगर हम नहीं पहुँचे, सर्वे नहीं कराए तो क्या होगा? हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, नहीं कराए तो क्या होगा? देखिए, आपको इस सर्वे में आना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरकारी सर्वे है और अब इस सर्वे के बाद डिजिटली तौर पे सारे ज़मीनों का कागजात कर दिया जाएगा। आप डिजिटली देख सकते हैं सब कुछ, जैसे तमाम प्रकार के आधार कार्ड, पैन कार्ड डिजिटली है, उसी प्रकार से आपके ज़मीन को भी डिजिटली कर दिया जाएगा। आपको कार्ड मिलेगा, उससे आपको पूरी डिटेल देखेंगे। साथ ही अब जो सर्वे होगा, जो आज जीवित व्यक्ति है उनके नाम पे सर्वे होगा और उन्हीं के नाम पे खतियान बनाया जाएगा, यानी आज जो जीवित है उनके नाम पे। तो इसके लिए आपको सर्वे कराना ही पड़ेगा। साथ ही अब ये भी लोगों का कहना है कि जिसके पास ज़मीन का सभी प्रमाण है, सर्वे कराना होगा क्या? बीच में ये एक सवाल है, हम बाद में लेंगे, चूँकि अभी हमने कराया कि अगर सर्वे नहीं कराया तो क्या होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सभी प्रकार के प्रमाण हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, तमाम सबूत है, पेपर है, दाखिल खारिज है, रसीद है या फिर खतियान है, तो क्या सर्वे कराना होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल कराना होगा, क्योंकि ये खतियान अब पुराने हैं, अब नए खतियान क्रिएट होगा। ये साल 2024 में पूरा सर्वे संपन्न होने के बाद, पूरा सर्वे संपन्न होने के बाद नए खतियान बनेगा। तो आपको अपने नाम पे अपनी सारी एविडेंस दे करके सर्वे कराना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब नए सर्वे के बाद जब नए खतियान बनेगा, उसमें आपका रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अब अगर आप नहीं करा पाए मान लीजिए सर्वे, तो हो सकता है कि वो सरकारी या गैर मजरूआ ज़मीन घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास सारे प्रमाण क्यों ना हो, चाहे आपने रजिस्ट्री कराकर ज़मीन लिया हो या आप अपने बाप दादा के से ज़मीन, आपको पुश्तैनी ज़मीन हो या कहीं से भी, कहीं से दहेज में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, आपके पास सारे प्रमाण है तो भी आपको सर्वे कराना पड़ेगा। अब आगे है, रजिस्ट्री ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो सर्वे होगा कि नहीं होगा। जैसे एक दाखिल खारिज कराना होता है कि हाँ भाई हमने रजिस्ट्री कराया है, दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो सर्वे होगा कि नहीं। देखिए, यहाँ एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, खतियान आपके पास है, आपने रसीद कटाया है, तो सर्वे के वक्त जो खतियान आपके नाम पे है उसी नाम पे सर्वे हो जाएगा। दाखिल खारिज नहीं होगा तो भी सर्वे हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने जो पूरी सवालों का जवाब देने की कोशिश किया है, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, हालांकि एक बात जाते जाते और बता दूं कि आज वंशावली को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो वंशावली है, वंशावली कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई वंशावली आप कैसे बना सकते हैं। उसका आसान प्रक्रिया है, एक फॉर्म आता है जिसमें आपको पूरी डिटेल भरनी होती है, तमाम आपके वंश का, भाई मेरे बाबा ये थे, फिर मेरे पापा ये थे, फिर हम लोग 5 भाई हैं, और उसमें खासकर आपकी बहन का या फिर आपकी बेटी का नाम को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आप आगे अगर वो बहन ने अगर बेटी ने दावा पेश कर दिया कि भाई मेरा भी इस ज़मीन में हिस्सेदारी है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप 420 का भी आपके ऊपर आरोप लग सकता है। इसके लिए आपको वंशावली में अपने बहन बेटियों का नाम जरूर देना होगा। हाँ, आगे चल करके उनको रजामंदी से एक एनओसी बनाना होगा कोर्ट के माध्यम से कि हाँ हम भाई इस ज़मीन की हकदारी हम नहीं पेश करेंगे, कभी भी दावा नहीं करेंगे। तो आप एक एनओसी तैयार करवा लेंगे कोर्ट के माध्यम से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैंने पूरी जानकारी को कवर किया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। फिर भी कह रहा हूँ, आपका मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको पूरी मैं उचित और सही सलाह देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।